बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल ना करने पर तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया। तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। 18 अगस्त के हुक्म की मुबैना खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई करने की इस्तदा। सलमान अकरम राजा कहते हैं ये एक सोची समझी साजिश थी, हर सतह पर अपनी आवाज़ उठाएंगे। वजीर आजम की जेर सदारत मानसून बारिशों से होने वाले नुकसानात पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ की मुतासरा खानदानों की माली मुआवनत की हिदायत। मुतासरा इलाकों में जाकर नुकसान का खुद जायजा लें और बहाली का काम शुरू करवाएं। वजीर आजम का वुज़रा और सेक्रेटरीज को मुतासरा इलाकों के दौरे का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मलेशियन हम मनसब की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम पर गुफ्तगू हुई। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने का आज़म। वज़ारत दाखिला में जॉइंट वर्किंग ग्रुप के क़याम का भी फैसला। ईरान डील के लिए बेताब लेकिन मुआहदे के लिए अभी तैयार नहीं। अमरीकी सदर का दावा, कहा अपना हुर्मत समेत खत्ते में हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। ईरान के पास अब पैसा नहीं रहा, वो पुलिस और फौज की तनख्वाहें नहीं दे पा रहे। उनकी नेवी और फजाइया खत्म हो चुकी। तनाज़ा खत्म होने के बाद तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। ईरानी सदर ने अमेरिका के साथ जंग खत्म करने की हिमायत कर दी। तेहरान में तकरीब से खिताब करते हुए मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि इस वक्त ईरान एक मजबूत और बावकार पोजीशन में है। दुनिया हमारी फतह तस्लीम कर रही है। बेहतर है जंग खत्म कर दी जाए, मजबूत पोजीशन का फायदा उठाते हुए मुज़ाकरात किए जाएं। आबने हॉर्मुज पर कशीदगी बरकरार। अमरीकी सेंडकॉम का 68 तिजारती जहाजों का रुख तब्दील कराने का दावा। कहा वार्निंग नजरअंदाज करने पर 3 तिजारती जहाजों को नाकारा बनाया। कवायद की पाबंदी यकीनी बनाने के लिए कार्रवाइयां की गईं। दुश्मन को समंदर में तारीखी और नाकाबिले फरामोश सबक सिखाएंगे। कमांडर ईरानी बहरिया का रद्द-ए-अमल। समंदरी महाज पर दुश्मन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का इंदिया। कहा दुश्मन की तमाम नकलो हरकत पर दिन रात नजर रखे हुए हैं। इसराइली आबादकारी फलस्तीनी रियासत के क़याम की राह में रुकावट। पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक ने इसराइल की गैर कानूनी आबादकारी पॉलिसी मुस्तरद कर दी। वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका बयान जारी। अक़वाम मुत्तहिदा का मग़रिबी किनारे में फ़लस्तीनियों की शहादत पर इज़हार तशवीश। फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ और ज़िम्मेदारों के एहतसाब का मुतालबा। रवां साल इसराइली आबादकारों के हमलों में 22 फ़लस्तीनी शहीद हुए। वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़। डायलॉग का मकसद बलोच अवाम की बात सुनना है। जायज़ शिकायत 1000 बार हल करने को तैयार हैं। शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप से खिताब। कहा घुस बैठिए, दुश्मन ममालिक से वसाइल हासिल कर रहे हैं। कोई मुहिब वतन मसाइल की आड़ में बंदूक नहीं उठा सकता। शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर किसी की जान लेना दुरुस्त नहीं। मसाइल का हल सिर्फ बातचीत में है। वसाइल की मुनसिफाना तकसीम भी नागुज़ीर। फील्ड मार्शल से मिलकर N25 जैसी खूनी सड़क को अमन की शाहराह में तब्दील करने का फैसला। वसाइल में बलूचिस्तान का हिस्सा 10% से ज्यादा रखा गया। चारों सूबे मिलकर चलेंगे तो ही मुल्क तरक्की करेगा। हमने इस उसूल पर इत्तेफाक किया है कि पार्लियामेंट के अंदर एक जॉइंट अपोजिशन होनी चाहिए ताकि पार्लियामेंट के अंदर की बिजनेस में हमारी एक मुश्तरका हिकमत अमली हो, ताकि अपोजिशन एक मुअस्सर किरदार अदा कर सके। इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर बड़ी बैठक। ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाने का ऐलान। हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम जमातों को शिरकत की दावत। पीपल्स पार्टी पलड़ा बदल ले तो उससे भी बात हो सकती है। JUI सरबराह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा गलत पॉलिसीज ने मुल्क को मुश्किलात में धकेल दिया, बहुत हो गया, अब चुप नहीं रह सकते। इत्तेहाद, आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती यकीनी बनाएगा। महमूद अचकज़ई, असद कैसर और दीगर की भी मौलाना फजलुर रहमान के इशाइये में शिरकत। और वहाँ रखना और उसके टेस्ट वगैरह करना, यह कानून की मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक होना लाजिम था। जो कुछ हुआ इसकी तवक्को नहीं थी। जो हमें बताया गया था कि इस पे अमल दरामद होगा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन हुई है।
बानी पीटीआई का शिफा अस्पताल की बजाय पिम्स में तिब्बी मुआयना, तहरीक इंसाफ का हुकूमत पर तौहीन अदालत का इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल करना था, मगर ऐसा नहीं हुआ। कोई है जो नहीं चाहता कि मसाइल का हल निकले, तालियां ऐसे नहीं बजती, मुज़ाकरात इस तरह नहीं होते। बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू, ऐवान में इजहार ख्याल के दौरान भी हुकूमत पर तनकीद। आपको अपने स्टाइल की जमहूरियत मुबारक हो, अब हमारे लिए आपके साथ असम्बली में रहना मुमकिन नहीं होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की धमकी। ऑपोजिशन की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने पर इत्तफाक। बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना, पिम्स अस्पताल का एलामिया जारी। इंतजामिया के मुताबिक बानी पीटीआई को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब अस्पताल लाया गया। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिर डॉक्टर्स ने आंखों के चेकअप में हिस्सा लिया। दीगर मुआयने मुतलका माहिरीन ने किए। मेडिकल बोर्ड ने तिब्बी नताइज यकजा करके मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट मुरतब कर दी। रिपोर्ट के खुफिया मंदरजात जाहिर नहीं किए जाएंगे। उनकी सेहत को खुदा न खास्ता कोई ख़तरा लाहक नहीं है। ब्लड प्रेशर की उनको थोड़ी बहुत शिकायत है, उनको ब्लड प्रेशर की दवाई जो है उस पे लगा दिया गया है। गैर ज़रूरी तौर पे उनकी सेहत को इशू बनाना जो है, मैं समझता हूँ, मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना, लेकिन ये पॉलिटिकल डिसऑनेस्टी होगी। बानी पीटीआई की सेहत को खतरा नहीं, ब्लड प्रेशर की थोड़ी शिकायत है जो उम्र के साथ हो जाती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, बानी की हमशीरा उनके साथ थी, वो बता सकती हैं सेहत कैसी है। बानी की सेहत को इश्यू बनाना सियासी बददियानती होगी। समा से गुफ्तगू में तारिक फजल चौधरी बोले, सिक्योरिटी हालात की वजह से बानी पीटीआई को पिम्स ले जाना पड़ा। सिक्योरिटी पर समझौता न करना भी फैसले में शामिल था। बानी पीटीआई की शिफा अस्पताल मुंतकिली का हुक्म, हुकूमत फिर अदालत पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट में नजर सानी दरखास्त दोबारा दायर। एक कैदी को प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल करना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम स्कीम को डिस्टर्ब करेगा। दीगर कैदी भी जेल रूल्स के खिलाफ ऐसे ही बर्ताव का मुतालबा करेंगे। बानी की मुंतकिली का हुक्म वापस ना लिया गया तो फ्लड गेट खुल जाएगा। दरखास्त का मतन। इस केस में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर भी फरीक था। सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई के दौरान इस बात का नोटिस ही नहीं लिया। हुकूमत का मौकिफ। हुक्मरान सुन लें, पेट्रोलियम लेवी खत्म ना की गई तो अवामी रेला कोई नहीं रोक सकेगा। बिजली के बिलों में फिक्स चार्जेस लगाकर अरबों रुपए की वसूली भी अशराफिया की बदमाशी है। हर हुकूमत ने अपने दौर में IPP से मुआहिदे करके कौम से दुश्मनी की। अब अवाम बेदार हो रहे हैं। हक मिलने तक धरने जारी रहेंगे। हाफिज नईमुर रहमान का कराची में खिताब। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज 7वें रोज में दाखिल। पाकिस्तान और बलूचिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक दूसरे से जुड़ा है और हमेशा एक रहेगा। दुश्मन रियासत और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश में मसरूफ इज्तिमाई अज़्म और फैसला कुन रद्द-ए-अमल से नापाक अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। अमायदीन और सियासी क़यादत से मुलाकात में सिपा सलार ने कहा कि बलूचिस्तान की तकदीर सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम के हाथ में है। सूबा बासलाहियत, बाहिम्मत और मुहिब वतन लोगों का मस्किन। नौजवानों में भी सलाहियतों की कोई कमी नहीं। उन्हें बाइख्तियार बनाकर कौमी तरक्की में किरदार का मौका देना पायदार तरक्की के लिए नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कांगो के चीफ ऑफ डिफेंस आर्म्ड फोर्सेस की मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मुअज़्ज़िज़ मेहमान की नेवल और एयर चीफ से भी मुलाकातें। अमन के लिए अफ़वाज पाकिस्तान के अज़्म की तारीफ। यौम आज़ादी पर बग्गी की सवारी। वज़ीर-ए-आज़म, चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद के शाहाना तर्ज अमल पर शदीद बरहम। शहबाज शरीफ ने नोटिस ले लिया। वज़ाहत तलब। इंक्वायरी का इम्कान। अवामी तकरीबात में अफसरान की गैर ज़रूरी नुमाइश नाकाबिल कबूल करार। मुस्तकबिल में प्रोटोकॉल की सख्त पासदारी का हुक्म। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। G8, G11, फैजाबाद और 6 रोड पर बादल बरसे। रावलपिंडी में बारिश के बाद नशेबी इलाके फिर डूब गए। गुजरात और गिरदनवाब में भी तेज बारिश। मुतादिद इलाके पहले ही अर्बन फ्लडिंग का शिकार। मजीद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा।
पाकिस्तान में पेट्रोल मजीद महंगा, कीमत मजीद ₹3.81 फी लीटर बढ़ गई। नई कीमत ₹341.69 लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल के दाम ₹3.69 इजाफे के बाद ₹368.29 लीटर मुकर्रर। अमेरिका और कनाडा के दरमियान तजारती मुज़ाकरात नाकाम हो गए। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने अमेरिका से अपने मुज़ाकरातकारों को वापस बुला लिया। कहा अमेरिकी टैरिफ का डॉलर के बदले डॉलर से जवाब देंगे। और कनाडा में गुरुद्वारे पर एक शख्स का चाकू से हमला, 2 अफराद जख्मी। पुलिस ने मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन का वाक़े पर तशवीश का इजहार।